जय भीम साथियों, मैं दीपशिखा इंदिरा। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज मानवर माह का पहला भाग, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मानवर साहब के पहले सिद्धांत के बारे में। मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्र के अनुसार बहुजन समाज में बाबा साहब के मिशन को लेकर तमाम संगठन बने, परंतु अखिल भारतीय फलक पर सिर्फ बामसेफ, DS4 और बसपा ने ही यदि अपनी अमिट छाप बनाई, तो इसकी वजह मान्यवर साहब द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए शोध और इस दरमियान इजाद किए गए सिद्धांत और सूत्र हैं। मान्यवर साहब के इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों सूत्रों समाज के संदर्भ में बारीकी सोच एवं रणनीति का ही परिणाम है कि अपने गठन के एक दशक बाद ही बसपा ने न सिर्फ अपनी शर्तों व सिद्धांतों पर अपनी सरकार बनाई, बल्कि बसपा को एक स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दिलाते हुए अखिल भारतीय पलट पर स्थापित कर दिया। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर विभाजित किए गए शोषित समाज को उनकी मौजूदा लाचारी, गुलामी, बेबसी का एहसास कराते हुए उन्होंने शासक बनने के लिए मान्यवर साहब और बहन जी ने पूरे देश में घूम घूम कर इन्हीं सिद्धांतों व सूत्रों के माध्यम से हजारों जातियों में बटे शूद्र समाज, अन्य पिछड़े वर्ग को बहिष्कृत समाज यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ जोड़कर बहुजन समाज बनाने का ऐतिहासिक एवं महानतम कार्य किया, जिससे न सिर्फ भारतीय समाज व्यवस्था की गैर बराबरी की जड़ें कमजोर हुई, बल्कि राजनीति के ताने बाने में हम आमूल परिवर्तन कर भारतीय राजनीति को समावेशी बनाते हुए लोकतांत्रिक जड़ों को गहरा करने का उम्दा कार्य किया। इंदिरा साहब के शोध ग्रंथ मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्रों के अनुसार विश्वविख्यात समाजशास्त्री एवं सामाजिक चिंतक प्रोफेसर विवेक कुमार जी बताते हैं कि मान्यवर साहब ने जमीनी स्तर पर 5 साल 1973 से 1978 तक समाज के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन, शोध व तमाम प्रयोग करने के बाद बहुजन आंदोलन के संदर्भ में 5 सिद्धांत और 10 महत्वपूर्ण सूत्रों का इजाद किया, जो आगे चलकर बहुजन आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। आज मान्यवर साहब की गैर मौजूदगी में बहन जी और बसपा की सफलता का राज मान्यवर साहब द्वारा दिए गए इन्हीं 5 सिद्धांतों और 10 सूत्रों का बहन जी द्वारा पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। तो आज हम पहले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। इंदिरा साहब के शोध ग्रंथ मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत व सूत्र के अनुसार विश्वविख्यात समाजशास्त्री एवं सामाजिक चिंतक प्रोफेसर विवेक कुमार जी कहते हैं, जैक्स डेरिडा के विध्वंस के सिद्धांत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए लिखते हैं कि हमें भारतीय समाज को बदलने के लिए सवर्ण द्विजों के केंद्र को खंडित कर दलितों, शोषितों के नवीन केंद्र गढ़ने होंगे। दलितों का लेखक द्विज ब्राह्मणों के इस केंद्र को खंडित करता है। आगे प्रोफेसर जी कहते हैं कि विध्वंस 2-धारी तलवार है, क्योंकि हम उन्हीं केंद्रों का संदर्भ लेते हैं जिन केंद्रों को विध्वंस या खंडित करना चाहते हैं। अतः हम देखते हैं कि बार बार दलित लेखक भगवान, वेद, पुराण आदि का अपने लेखों में संज्ञान लेते हैं और यह सबके सब हिंदू समाज के केंद्र हैं, परंतु दलित लेखक इन केंद्रों को खंडित करने हेतु ही उनके संदर्भ लेते हैं, ना कि उनकी महिमा मंडित करने हेतु और ना ही उनके वर्चस्व का व्याख्यान करने के लिए। यही है डिस्ट्रैक्शन की प्रक्रिया। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जब हम किसी बुराई वाली व्यवस्था जैसे जातिवादी, विषमतावादी, वर्णवादी, मनुवादी, ब्राह्मणीवादी को नष्ट कर नवीन समतामूलक समाज का सृजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले विषमतावादी मौजूद व्यवस्था को समझना पड़ता है। मौजूद जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था और
इसके जीवन के हर पहलू पर पड़ने वाले असर के मद्देनजर मान्यवर साहब भी अपने शोध से स्थापित करते हैं कि समाज में कोई कार्य शुरू करने से पहले इसके हर आयाम को समझना होगा। जात आधारित व्यवस्था को नष्ट करने के लिए समाज की मौजूदा विषमतावादी व्यवस्था व लोगों की मंशा की जानकारी आवश्यक होती है। इसीलिए मान्यवर साहब कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो जैक्स डेरिडा के विध्वंस का सिद्धांत मान्यवर साहब के पहले सिद्धांत यानी कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा समर्थन करता है। आप सभी को मान्यवर माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे मान्यवर साहब के दूसरे सिद्धांत के बारे में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।